हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है रस्सी जकड़ डंडे मार। ये कहानी इंसान के लालच और आलस के ऊपर दर्शाई गई है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक दर्जी रहता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। वह बकरी बातें करती थी। उस दर्जी के 3 बेटे थे। वे दर्जी पुत्र जब बड़े हुए तो दर्जी ने उन्हें बकरी चराने का काम सौंपा। वह बकरी दिन भर चरती और भर पेट खाती, पर जब दर्जी शाम को उस पर हाथ फेरकर उससे हाल पूछता तो वह कहती, आपके बेटे मुझे मैदान में एक खूंटे से बांध कर रखते हैं। वह स्वयं खेलते रहते हैं और मैं भूखी रहती हूँ। दर्जी बहुत दिनों तक बात टालता रहा। फिर एक दिन उसने बेटों को डांट डपट कर कहा, निकल जाओ घर से, तुम सब निकम्मे हो। वे कसूर लड़के भी एकदम घर से निकल गए। उनके जाने के बाद दर्जी को बकरी की दूरता का पता चला। वह अब अपनी गलती पर पछताने लगा और बेटों के घर लौटने की राह देखता रहा। दर्जी के तीनों पुत्रों को घर से दूर एक दूसरे से अलग अलग नौकरी मिल गई। उनके मालिक उनके काम से खुश हुए। सबसे बड़ा लड़का लड़की का साज सामाज बनाने वाले के पास नौकर हो गया। दूसरा उसी नगर में एक पंचक्की पर नौकर हो गया और तीसरा एक दुकानदार के यहाँ। दोनों बड़े भाइयों को पिता की याद सता रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वह घर लौट जाएंगे। उनके मालिक भी इस बात को मान गए। बड़े भाई को उसके मालिक ने एक छोटी सी मेज देकर कहा, बेटा इस मेज से जिस तरह का भोजन मांगोगे वह तुम्हें इस पर तैयार मिलेगा। दूसरे भाई को चक्की वाले ने एक गधा देते हुए कहा, जाओ खुश रहो, इस गधे को भी ले जाओ। जैसे ही तुम इससे कहोगे मुझे मोहरें दो, तुरंत ही ये मुंह से मोहरें उगलने लगेगा। जब तक तुम बस ना करोगे ये रुकेगा नहीं, मोहरें उगलता रहेगा। दोनों भाई अपने अपने उपहार लेकर घर की ओर चल दिए। वे शाम के समय एक गांव में पहुंचे। रात भर आराम करने के लिए एक सराय में ठहरे। सराय वाला दुष्ट था, उसने उन्हें रात भर रहने की जगह दी, पर बात ही बात में उनके उपहारों की विशेषता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। जब उसे मेज और गधे के गुणों का पता लगा तो उसने उन्हें हथियाने की बात सोची। वे दोनों भाई जब सोकर खर्राटे भर रहे थे तब उस दुष्ट ने मेज के बदले हूबहू वैसी ही मेज रख दी और गधा भी उसी शक्ल का खूंटे से बांध दिया। सुबह वे दोनों भाई इन नकली चीजों को लेकर चल दिए। घर पहुंचे तो उनके पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने गधे और मेज की करामात सुनी तो और भी प्रसन्न हो गए। परंतु जब दोनों भाइयों ने अपने अपने उपहार की परख और प्रदर्शन करना चाहा तो हैरान हो गए। उनके पिताजी ये देख बड़ा नाराज हुए। वे समझाए कि बेटे मुझसे धोखा कर रहे हैं। बहुत कुछ समझाने पर भी उनकी शंका दूर न हुई। अतः उन्होंने अपने छोटे भाई को आप बीती लिखकर भेजी और उन्हें सराय वाले से सतर्क रहने को कहा। इसी के साथ उसे ये भी बताया कि अगर संभव हो तो वह उससे चुराई हुई चीजें भी प्राप्त करने की कोशिश करे। पत्र पाकर तीसरे भाई ने भी स्वामी से घर लौट जाने की स्वीकृति ली तो उसे उपहार में एक थैला देते हुए मालिक ने कहा, ये थैला लो, इसका गुण ये है कि जब कभी तुमको सहायता की जरूरत पड़े तो इससे कहना रस्सी जकड़ और डंडे मार। तुम्हारे कहने के साथ ही इसमें से एक रस्सी निकलेगी और तुम्हारे शत्रु को जकड़ लेगी। साथ ही इसमें से एक डंडा निकल आएगा जो उसकी खोपड़ी पर चोट करने लगेगा। खैर ये दर्जी पुत्र भी घर की ओर चल दिया। वह रात को उसी सराय में रुका। जब वह सोने लगा तो उस थैले को अपने तकिए के नीचे रखा, जिससे सराय वाले को शंका हुई कि इसमें माल भरा है। आधी रात को सराय वाला थैले का धन चुराने के इरादे से आया। दर्जी पुत्र इसी ताक में आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था।
जैसे ही उसने सिरहाने के नीचे से थैला निकाला, तुरंत ही वह बोला, रस्सी जकड़ और डंडे मार। कहने की देर थी कि थैले में से सचमुच ही एक रस्सी निकली, जिसने सराय वाले को जकड़ लिया। साथ ही एक डंडा भी उछल उछल कर उसकी खोपड़ी पर पटाक पटाक करता हुआ बरसने लगा। सराय वाला रोने धोने और चिल्लाने लगा, भाई माफ करो, हाय मरा, बचाओ। जब उस डंडे ने सराय वाले की खोपड़ी पर अच्छी मार बरसाई तो दर्जी पुत्र बोला, बदमाश कहीं का, ये चीजें तभी थैले में लौट आएंगी जब तू मेरे भाइयों से चुराया हुआ माल लौटाने का वादा करेगा। लहूलुहान सराय वाले ने उससे वादा किया तो उसने इन दोनों चीज़ों को वापस बुलाया। इसके बाद सराय वाले से मेंज और असली गधा प्राप्त करने के बाद वह घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो तीनों भाइयों ने पिता सहित खूब दावत उड़ाई। पिता अपने पुत्रों की सफलता पर बड़ा खुश हुआ। वह धूर्त बकरी रात के समय ही घर से भाग गई। अब बाप बेटे उन तीनों करामाती चीजों के कारण बड़े सुख से रहने लगे। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। मिलते फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।